हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग उसी यूनिट जो अपनी चल रही है एसएचएम वाली, उसी में अगली टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, ये आपने एक्चुअल में पढ़ रखा है 11th क्लास में, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें अभी पिछले साल का नहीं याद होगा, तो यहाँ का क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर आपको बताते हैं स्टार्टिंग से। सभी गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला निम्न होता है। सर क्या होता है, आइए आपको फार्मूला दिखाते हैं। फार्मूला होता है v बराबर अंडर रूट v अपॉन डी। क्या फार्मूला बोलिए, v बराबर अंडर रूट v अपॉन डी। ठीक है, यहां पे ये थोड़ा सा बच्चे ने गलत लिख दिया है, डी नहीं है, ये डेंसिटी है, डिस्टेंस है, नहीं है सर, डेंसिटी है सर, डी मतलब घनत्व है। तो यहाँ पे v क्या है, v भैया वेलोसिटी है, जाहिर सी बात है स्पीड है। सर जी स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है सर। स्पीड मतलब चाल जिसमें दिशा नहीं होती है, ये कैसी है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है सर। ठीक है, और वेलोसिटी मतलब वेग, इसमें डायरेक्शन होती है, तो ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है सर, तो v इक्वल टू अंडर रूट v अपॉन डी, ये होता है फार्मूला। हमने यहाँ लिख दिया v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज है, b क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट है, आयतनात्मक गुणांक। ठीक है, तो v है वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट और d है यहाँ पे डेंसिटी। ठीक है सर, अब क्या हुआ, जो न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या किया, ध्यान से समझिए, न्यूटन ने क्या किया, देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस है, पहले हम आपको प्रोसेस समझाते हैं। एक होता है आइसोथर्मल और एक होता है एडियाबेटिक। अब इसे हिंदी में समझते हैं। ठीक है सर, देखिए आइसोथर्मल को हिंदी में कहते हैं समतापी। क्या कहते हैं, समतापी, यानी टेम्परेचर में जब चेंज नहीं होगा उसे कहेंगे समतापी। और एडियाबेटिक को कहते हैं रुद्धोष्म। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म, जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो उसे रुद्धोष्म कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं, जब मान लिया शादी आदि होती है तो अब उन्हें बर्फ चाहिए होता है, अब गांव में तुरंत तो बर्फ मिलता नहीं है, तो वो लेके आते हैं, तो भूसे में रख देते हैं, बोरे में रख देते हैं, तो अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आती, बाहर की अंदर नहीं आती है और बर्फ पिघलने से बच जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है एडियाबेटिक का सर। ठीक है, उसी तरीके से और भी कंडीशन, जैसे ठंडों में हम लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर के बीच में छेद होता है, स्वेटर कोई गर्मी, स्वेटर थोड़ी गर्मी करता है यार, हमारे शरीर के अंदर ही हीट है, वो हीट बाहर ना आ पाए तो स्वेटर पहन लिया। अब स्वेटर में जो छेद होते हैं उनके बीच में वायु आ जाती है, अंदर की हीट बाहर नहीं जाती है, बाहर की अंदर नहीं, मतलब टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होता है। ठंड आदमी को क्यों लगती है, क्योंकि हम लोग की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है। अब बाहर का टेम्परेचर मान लिया 25 हो तो भैया जाहिर सी बात है, हल्का हल्का मौसम बढ़िया शर्ट पहन के घूमोगे, बाहर का टेम्परेचर 15 हो जाए, 10 हो जाए तो ऊष्मा बहुत अधिक भाग से कम की तरफ जाएगी, बहुत तेजी से, तो ठंड तो लगेगी। आपने कोई ठंडी चीज छुई तो अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यानी रुद्धोष्म प्रक्रम जब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, और आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होगा सर। तो हमने यहां लिख दिया, न्यूटन ने बताया, न्यूटन हिंदी लिखा, आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं अगर मिक्स में लिख रहे हैं तो, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसी गैस में ट्रेवल करती हैं तब उस गैस का टेम्परेचर सेम रहता है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये किसने बताया, न्यूटन ने। हालांकि न्यूटन ने ये गलत बताया था, बाद में लाप्लास ने इसमें सही किया, तो पूरा यहां पे हम आपको करा रहे हैं। अतः इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट के स्थान पर आइसोथर्मल कांस्टेंट रखा जो गैस के प्रेशर के बराबर होता है। तो इन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने कहा ये जो फार्मूला है v बराबर अंडर रूट b अपॉन डी, यहां वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बल्कि आइसोथर्मल कांस्टेंट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, आइसोथर्मल कांस्टेंट। तो इन्होंने क्या किया, आइसोथर्मल कांस्टेंट रख दिया जो प्रेशर के बराबर होता है, तो फार्मूला वही रहा। इन्होंने b की जगह पे क्या लिख दिया, p लिख दिया। b क्या है भैया, भाई स्पीड है, p क्या है, प्रेशर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना होता है, 1.01 गुणा 10 की घात 5, और d क्या है, डेंसिटी है, जो कितनी होती है, 1.29। ठीक, जब इन दोनों की वैल्यू यहां रखी तो हल हो के आया 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड। ये किसके फार्मूले से आया, न्यूटन के फार्मूले से आया। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो होती है 331 सर, 331। ध्यान से समझिए, जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से निकाली गई वेलोसिटी है वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन की कितनी आई है, 280। दोनों बहुत फर्क है, 50 लगभग 51 मीटर का फर्क। भैया 51 मीटर का मतलब समझते हैं आप, 1 मीटर में लगभग 3 फीट, यानी लगभग 150 फीट। 150 फीट समझते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का घर नहीं होगा 150 फीट का। जैसे ये जो पूरा हॉल है ये 50 फीट ही गहराई है इसकी, समझ रहे हैं सर आप, यानी नीचे, जैसे नीचे वाला जो हॉल है 50 फीट ही गहराई है उसकी, इतना लंबा लगता है देखने में। सोचिए फिर 100 कितना, 50 मीटर मतलब लगभग 150 फीट, बहुत होता है भैया मेरे, इसका लगभग 3 गुना। तो यानी इतना डिफरेंस आ रहा, मतलब ये ठीक नहीं है। तो जब इनकी कैलकुलेशन हुई तो कितनी आई, b बराबर 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, तो अब क्या है, अतः न्यूटन के फार्मूले में लिख दिया
अतः न्यूटन के फार्मूला से स्पीड ऑफ साउंड 280 मीटर पर सेकंड प्राप्त हुई, जो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त वैल्यू से बहुत कम है। अतः न्यूटन का यह फार्मूला क्या हो गया, गलत माना गया। तो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए अपना फार्मूला क्या दिया कि वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस ऐसा होता है टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। तो इन्होंने बी की जगह क्या रख दिया, आइसोथर्मल कांस्टेंट पी रख दिया। ठीक, आइसोथर्मल कांस्टेंट पी के बराबर होता है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब लाप्लास ने क्या करेक्शन किया, लाप्लास ने बताया कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसी गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, जबकि टेम्परेचर का एक्सचेंज इतनी तेजी से होता है कि यहां पर प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाता है। इन्होंने कहा वो कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हम कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इतनी तेजी से हो रहा है कि पता नहीं चल पा रहा। बात तो वही है ना कि या तो मान लिया हम जाएं ना कहीं, और या फिर इतनी तेजी से जाएं कि आपको पता ही ना चल पाए, तो वो वाला इन्होंने कहा इतनी तेजी से होता है कि वहां पे कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर बच्चे ने गलत लिख दिया है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, जबकि टेम्परेचर का एक्सचेंज इतनी तेजी से होता है कि हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता, हीट का एक्सचेंज इतनी तेजी से होता है कि यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है और हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। अतः इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट के स्थान पर क्या ले लिया, एडियाबेटिक कांस्टेंट ले लिया। यानी पहले न्यूटन ने क्या लिया, आइसोथर्मल लिया, इन्होंने क्या लिया, एडियाबेटिक ले लिया। अब क्या रखा, जिसकी वैल्यू गामा पी के बराबर होती, उसका मान केवल पी के बराबर था, और जो एडियाबेटिक है उसका मान किसके बराबर है, गामा पी के। आपने 11th में पढ़ा होगा मेयर का फार्मूला, यहां भी पढ़ाएंगे, Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, आर के। सी क्या थी, विशिष्ट ऊष्मा, काय के लिए Cp माइनस Cv है, सर ये थोड़ा सा गलत लिख गया। और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आर गैस कांस्टेंट होता था सर। तो ये वही है, Cp और Cv का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कहते हैं गामा। और वायु यानी एयर के लिए इसकी वैल्यू होती 1.41। तो हमने क्या किया, B बराबर अंडर गामा पी अपॉन डी रख दिया, क्योंकि भैया लाप्लास ने कहा है गामा पी रखना है तो लो रख दिया। अब गामा की वैल्यू 1.41 होती, एयर के लिए रख दी, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, सारी वैल्यूज पुट कर दी, B बराबर इतना आ गया, यानी हल करने पे आया B की वैल्यू आई 332 मीटर पर सेकेंड। सरल भाषा में अभी बताया, जो ध्वनि की चाल है यानी साउंड की स्पीड है वो कितनी होती है, 331 होती है। इनकी कितनी आ गई, 300, लगभग सेम आ गई, एक आध मीटर क्या है तो लिख दिया। अतः लाप्लास के फार्मूला से स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर प्राप्त हुई, जो एक्सपेरिमेंट से स्पीड 331 के लगभग बराबर है। अतः लाप्लास का यह फार्मूला सही माना गया, जो बिल्कुल ठीक है। यानी सरल भाषा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। सबसे पहले जो ओरिजिनल फार्मूला है एक्सपेरिमेंट वाला क्या है, V = √B/d। न्यूटन ने कहा कि कैसे होता है बताइए, आइसोथर्मली, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इन्होंने रख दिया आइसोथर्मल कांस्टेंट क्या रख दिया बताइए, सिर्फ P रख दिया, प्रेशर के बराबर। हल किया 280 ही आया, जो गलत था क्योंकि 331 होना चाहिए। तो फिर बाद में आया लाप्लास, लाप्लास ने कहा ये ठीक कह रहा है लेकिन थोड़ी सी इनकी गलती है, साथ में गामा भी आएगा क्योंकि आइसोथर्मल नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक क्या होता है हमने आपको बता दिया, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। तब उन्होंने हल किया तो कितना आ गया, 332 आ गया, जो लगभग सर बराबर था। तो इनका ये वाला फार्मूला सही मान लिया गया। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें आपको करा देंगे हम। अभी आपके एग्जाम भी कहाँ है, बार बार लोग कहते हैं सर वीडियोस नहीं आ रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन फिजिक्स की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल रही है, तो आराम से मेहनत से पढ़िए, जो भी चीजें हैं सारी करा दी जाएंगी। केमिस्ट्री लगभग हमने बी डीकेडियन पे खत्म कर दी है। जो लोग उस चैनल पर नहीं, इसी चैनल से जुड़े हुए हैं, हम लोग का एक मेन चैनल भी है बी डीकेडियन, जिसपे बहुत जल्द हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंचने वाले हैं। 25-26 हज़ार रहेगा, जो एक बड़ी संख्या है अभी, लेकिन हाँ डेली बढ़ रहे हैं तो जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। बस दोस्तों, नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस पर अभी टारगेट सिर्फ 10,000 का है, जल्दी इस पर भी 10,000 पूरे करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।